वहाँ लांडी से आए, मेरे पास इंजीनियर थे। वो कहने लगे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा किस सिलसिले में? कहते हैं असल में मेरी एक वाइफ़ ऐसी है जो घर के काम काज करती है, तो खाना वाना नहीं बनाना आता, तो मैं दूसरी वाइफ़ ला के रखूँगा, काम ये करेगी, झाड़ू पोछा खाना वो बना देगी। मैंने कहा मरीख से तो नहीं आए मेरे भाई, आप इसी ज़मीन पे रहते हो, आप लोकेशन ज़रा बताओ, आप कहाँ हो? कह रहे लांडी। मैंने कहा हो सकता है चांद पे भी कोई लांडी वांडी हो। कह रहे क्यों? मैंने कहा आप ये समझ रहे हो कि आप जब लेटोगे तकलीफ होगी तो एक आपके पाँव दबाएगी और एक आपके सर दबाएगी, यही है ना? अब जाहिर है जो सर दबा रही होती है उसके हाथ पाँव तक नहीं पहुंचते, तो दो बीवियां होंगी। मैंने कहा फिर तीसरी भी कर लो, वो आपका ये वाला कंधा दबाएगी, चौथी ये वाला कंधा दबाएगी। मैंने कहा भाई तू किस दुनिया में रह रहा है? मैंने कहा जब तू दूसरी करेगा ना, जो काम कर रही है ना वो काम करना छोड़ देगी। समझ में आ रही है बात? वो काम करना, बोलेगे अब तेरे को एक और चाहिए तो मैं क्यों करूं काम? और मैंने कहा आप काम भी करोगे और इसके अलावा एक और काम, दोनों में सारी जिंदगी सुलो कराते रहोगे बैठ के। और मैंने कहा जब दोनों को आप एक साथ रखोगे तो ये जो आम हेलमेट है ना, जो लोकल हेलमेट, ये नहीं चलेगा। इंपोर्टेड हेलमेट जो बाकायदा मेरे को जानने वाले हैं डिफेंस में, उनका हेलमेट का बिजनेस है, मैंने बाइक के लिए उनसे हेलमेट लिया है। कहने को तो बाइक के लिए लिया, बाकी आप समझदार हैं। तो वो हेलमेट बहुत मजबूत हेलमेट होता है। मैंने कहा जब दोनों एक साथ रहेंगी तो आप वो हेलमेट पहन के घर जाओगे। तो कहने लगा यार आप तो मनफी बातें कर रहे हैं, आप तो इतना अप्रिशिएट करते हैं। मैंने कहा भाई मेरी पूरी बयान सुना करो। मैं समझता हूं कि ये 2 शादियां 4 शादियां मुआशरे की जरूरत है, लेकिन ये जिहाद है, तो जिहाद समझ के करो, इंजॉय करने के लिए करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दोनों को एक साथ रखोगे तो खुद कहां रहोगे? दोनों को एक साथ रखने का तो मैं कायल ही नहीं हूं। अलग अलग रखो, इतना दूर रखो कि इसको पता ना चले कि कहां बैठा हुआ है, वरना उसको पता हो गया ना उस घर में बैठा हुआ है, वो टाइम नोट करेगी स्टॉप वॉच लगा के। उधर 6 घंटे 3 मिनट 25 सेकंड ठहरा था और मेरे पास 6 घंटे 3 मिनट 24 सेकंड में क्यों उठाई है? वो ऐसे कैलकुलेट करेगी, उसको पता ही ना बंदा है कहां पे। तो मैं डरा नहीं रहा, मेरा मकसद है कि भाई जिहाद की नीयत से करो यार। ये मुआशरे की क्या है, औरतें ज्यादा हैं मर्द कम हैं, तो इनको कैसे, जब ज्यादा शादियां नहीं करोगे तो इनको क्या करें? कोई हल ही नहीं है ना। गोरे के पास तो हल है कि ज़िना को आम कर दो। उन्होंने यही किया जब उनके हाथ दूसरी जंग अजीम में मर्द शॉर्ट हो गए मार्केट से, औरतें बेतहाशा हो गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% मर्द, यानी मर्दों में औरतों की निस्बत 80% रेशो मौत का ज्यादा। पूरी दुनिया में लड़ाई हुई तो मर्द कितने हलाक हुए, औरतें थोड़ी लड़ रही थी मैदान में आके। तो उनके हाथ जब यूरोप में मर्द मार्केट से शॉर्ट हुए हैं तो उनको चाहिए था इस्लाम की तरफ आ जाते। एक मर्द को इजाजत दे दो यार ज्यादा कर ले, वो इस्लाम से तो बोझ था कि नहीं यार, तो फिर वही मौलवी आ जाएगा बीच में, इस्लाम आ जाएगा। आज तक जिस मजहब की मुखालफत करते रहे उसको मानना पड़ेगा। उनके मुफक्किरीन ने लिखा है कि आपको इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। मेरे पे जो किताब है ना खतरनाक 4 शादियों वाली, उसमें मैंने उनके हवाले दिए हैं कि उन्होंने कहा कि आज से 100 साल के बाद हमें इस्लाम वाला 4 शादियों वाला नजरिया लेना पड़ेगा, इसके बगैर हम अपने खानदानी निजाम को नहीं बचा सकते, बेड़ा गर्क हो जाएगा। उस मुफक्किर बेचारे गोरे को ये नहीं पता था कि 100 साल के बाद खानदानी निजाम इतना तबाह हो जाएगा, तुम 4 को रो रहे हो, 1 का रिवाज भी खत्म हो जाएगा। वो रो रहा था 4 का, वो 1, वो तो ये हो गया है वहां पे। तो अब हम कहते हैं यार ये जो इतने मर्द जो निकाह के काबिल मर्द हैं वो शॉर्ट है, मार्केट में है ही नहीं, औरतें बहुत हैं, तो कैसे होगी शादी उनकी? तो मजबूरन एक आदमी को 2-3 करनी पड़ेंगी, और जिहाद की नीयत से अल्लाह का हुक्म समझ के। फिर उसमें ये नहीं होगा एक सर दबाएगी तो एक पांव दबाएगी। फिर आपने ये कि जब वो कोई गला दबाएगी तो मैं कैसे बचूंगा, इसकी ट्रेनिंग करनी है। आपने दोस्त को बताया यार गला दबा के देख कितनी पावर में मरता हूं और कितने में सांस घुटता है। सवाब की गारंटी है, हालात की गारंटी नहीं है। सवाब की और अल्लाह की मदद की, इन दोनों चीजों की गारंटी। अगर आप जिहाद की नीयत से ये काम करोगे, दोनों के, तीनों के, चारों के हुकूक पूरे करोगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद, क्योंकि अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हो ना ये काम, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद होगी आपके साथ। अल्लाह आप में बर्दाश्त भी पैदा करेगा और फिर उसकी बरकतें पूरी तौर पर दुनियावी उखरवी बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह ने जिना में नहूसत रखी है, निकाह में अल्लाह ने बरकत रखी है।